हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। तो आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम सेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सेट का इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, सेट का लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उस सेट की बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो सेट रखता है। तो लेट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर दो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, प्रॉब्लम नंबर 83 एंड प्रॉब्लम नंबर 82। तो टुडे इज प्रॉब्लम नंबर 84। Okay, so this problem is what this set is defined as. This is A. Here we have the pairs x comma y such that this x plus y is a rational number. This is belonging to set of rational number. Okay, तो यहाँ पर जैसे हमने लास्ट टू क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा था कि x प्लस वाई इज अ नेचुरल नंबर एंड अनदर प्रॉब्लम इज x प्लस वाई एज अ इंटीजर। ओके, बट यहाँ पर x प्लस वाई इज अ क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर। ओके, तो यू नो दैट कि अगर हम इसको ग्राफिंग करना चाहें तो वी कैन हैव इसको थोड़ी ज्योमेट्रिक शेप देना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर वी हैव दिस इज x, दिस इज y। Okay, so we have all the lines such a way, you know that this is x plus y. Suppose that हमने एक रेशनल नंबर r ले लिया, तो if this will have this is y equals to minus x plus r. Okay, and r rational number will be, this should be in y-axis as well as in the x-axis. So you can have in the such way, yeah, a line is also r becomes zero as well. तो यहाँ पर ये वाली लाइन है, फिर इनकी बहुत नियर बाय यू कैन जस्ट सेंड टचिंग ऑल दिस लाइन। हमने आज पहले से नहीं बना के रखा, यहीं पे साथ साथ में बना रहे हैं। ये थोड़ा सा इसे बन नहीं पा रहा है बट इट्स ओके। यू कैन इमेजिन कि ये हमारे पास लाइंस हैं, ये लाइंस पे जो पॉइंट्स हैं दीज आर द पॉइंट फ्रॉम द सेट। ओके, ये इस तरीके से है, बहुत सारे ये बिल्कुल घना घना सा होगा बट इट विल बी नॉट, यू कैन से कि एक दूसरे में टच करेंगे बट लुक्स लाइक टचिंग ईच अदर। ओके, ये कुछ ऐसे हैं हमारे पास ऐसे पॉइंट्स, ये इस तरीके से लाइन। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि ये लाइंस हैं और ये कुछ इस तरीके से पॉइंट्स, मान लो सपोज दैट इस तरीके से पॉइंट से रेशनल नंबर वाले, तो ये ऐसे ऐसे पास हो गए ऐसे ऐसे, इस तरीके से घनापन है। ओके तो यहाँ पर इस तरीके का है, तो यू कैन इजिली सी कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी पॉइंट को लेकर हम उसको एक ओपन डिस्क बनाते हैं तो वो ओपन डिस्क रेशनल पेयर एज वेल एज इरेशनल पेयर्स को भी इंक्लूड करता होगा। इट मींस हेयर वी कैन इजिली सी कि देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट। Okay, what will be the drive set? So drive set you can say every pair of this plane R2 plane will be the limit point। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई पॉइंट लिया, सपोज दैट यहाँ पर लिया और उसको लेकर हमने कोई ओपन डिस्क बनाई, तो वो ओपन डिस्क, एनी ओपन डिस्क कंटेनिंग इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो द पॉइंट इज लाइन पे है या फिर लाइन पे नहीं है, डजेंट मैटर। वो पॉइंट को लेकर अगर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे तो ओपन डिस्क इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट उस सेट के कंटेन करेगा। इसका मतलब ड्राइव सेट जो होगा दैट विल बी होल आर टू प्लेन। Okay, and then we can have closure. So closure you can just have a union of a dash. So you easily see this will be whole R2 plane. And the isolated point, there is no point which is isolated. So it means this is the empty. So since a dash is sorry, A interior is not equals to A, this implies not open, है ना। ओपन की तो यही वो होती है डेफिनेशन, नॉट ओपन। अच्छा, क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ए डैश है, देर आर आउटसाइडर ऑफ द सेट पॉइंट एज आल्सो अ लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब दिस इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो दिस implies नॉट क्लोज्ड। इसलिए सेट हमारा क्लोज्ड भी नहीं है। ऑल्सो नॉट बाउंडेड, ये सेट बाउंडेड भी नहीं है। तो दिस implies नॉट कॉम्पैक्ट, ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं होगा, नॉट कॉम्पैक्ट। एंड देन वी कैन हैव डेंसनेस। अगर डेंस को चेक करना है, नेक्स्ट वी हैव टू चेक अबाउट द कॉम्पैक्ट। हो गया डेंस, तो सिंस ए क्लोजर
is just equal to R2. So this implies it is a dense. ठीक है. एंड अच्छा, अब बात करते हैं पाथ कनेक्टेड. तो इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड बिकॉज लाइंस हैं, और लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हमको इरेशनल से भी गुजरना पड़ेगा. इरेशनल भी हमारे पास, किसी भी कर्व को हम लेंगे उस कर्व के अंदर रेशनल एज वेल एज इरेशनल पेयर भी मौजूद होते हैं. तो यू कैन हैव यू कैन से नॉट पाथ कनेक्टेड, also not connected, and not convex as well. Okay, next we have know about the perfect and discrete. तो परफेक्ट होने के लिए हमारे पास जो ए डैश है वो ए के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं. तो दिस इम्प्लाइज नॉट परफेक्ट. एंड सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज नॉट डिस्क्रीट. ये तो कुछ है ही नहीं. ना डिस्क्रीट है, ना परफेक्ट है, ना ओपन है, ना क्लोज्ड है, ना ही पाथ कनेक्टेड है, ना ही कनेक्टेड है, ना ही कॉन्वेक्स है, नॉट बाउंडेड है, खाली डेंस है. तो ये सेट केवल डेंस है तुम्हारा, इस तरीके का. तो यू कैन इजीली सी अबाउट. ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 85. उसके अंदर हमारे पास इरेशनल नंबर का हम वो लेंगे. वी विल टेक इरेशनल नंबर फ्रॉम एक्स एंड वाई. ओके, 85. So this is A actually is just equal to x comma y, such that this is x plus y is a irrational number. Okay, sorry, it is irrational number belonging to I. I मतलब irrational number, यहाँ पर I को irrational लिया गया है. तो यहाँ पर सेम फिगर बनेगा जो कि हमने ऊपर बनाया. इसमें भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट का सेट इम्पटी होगा. ड्राइव सेट हमारे पास होल R2 प्लेन हो जाएगा. एंड क्लोजर ऑब्वियस सी बात है, पूरा होल R2 प्लेन हो जाएगा. एंड जो आइसोलेटेड पॉइंट्स है वो हमारे पास कोई नहीं होगा, दैट विल बी इम्पटी सेट. एंड क्लियरली यू कैन से इट इज नॉट ओपन, नॉट ओपन है ना, नॉट क्लोज, नॉट बाउंडेड, not bounded. This implies not compact, not compact. And after compact we know about the dense. तो obviously बात है कि dense है ना. तो dense है ये, you can easily say dense है. not path connected, not path connected, not connected. जो प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रीवियस सेट की थी वही सेम इसकी भी प्रॉपर्टी है. नॉट कनेक्टेड एंड नॉट कॉन्वेक्स एज वेल, not convex and not perfect and not discrete, ना ही discrete. ठीक, because it looks like the same. Okay, same जो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा that will be the set. Next we will have talk about the problem number 86. So we have the set. Here we have difference of the x and y. It is x y such that x minus y is belonging to set of next domain. Okay, and this x and y is any real number that should this x minus y will be belonging to y, and so you can have x minus y is equals to n times. So you can have easily this is y is equals to x minus of n. तो यहाँ पर जो हमारी लाइंस बनेगी वो हमारे पास निगेटिव में n है ना. यू कैन हैव y इक्वल्स टू, अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो हेयर c इज माइनस ऑफ n एंड m इज 1. तो इसका मतलब है इसका जब हम स्लोप बनाने जाएंगे, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द स्लोप, ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पर है फिगर्स. यू हैव here suppose that we can just draw figures like this.
तो यहाँ पर जो हमारी लाइंस आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। दिस इज -1 सपोज है, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरीके से लाइन रहेंगी। तो बिकॉज स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो इट विल बी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इस तरीके के हमारे पास लाइंस हैं। इन लाइंस पे जो पॉइंट्स हैं देयर आर पॉइंट्स ऑफ द सेट, सेट के पॉइंट्स हैं। तो इसमें आप इजीली आप कह सकते हो कि देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट। तो पहला जो हमारे पास हमें मालूम करना होता है इंटीरियर ऑफ द सेट, तो दिस इज नो इंटीरियर पॉइंट। अगर हम बात करें ड्राइव सेट की, तो ड्राइव सेट हर एक पॉइंट इसका जो होगा लाइन के ऊपर वो लिमिट पॉइंट होगा। इसका मतलब ये ए इटसेल्फ हो जाएगा। क्लोजर की अगर हम बात करें तो एक क्लोजर इज विल बी इक्वल टू ए अगेन। एंड नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स, तो देयर इज नो आइसोलेटेड पॉइंट, इट मींस एम्प्टी सेट। ओके, तो सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू ए, so this implies not open. This is not open, और क्लोजर है, क्लोज्ड है क्योंकि ए डैश इज द सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज क्लोज्ड। क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, तो नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, और कॉम्पैक्ट नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद हम अगर बात करते हैं डेंस की, तो डेंस भी नहीं है सिंस a closure is not equals to whole R2 plane. So this implies not dense. Obviously बात है not path connected, not path connected and not path connected and not connected as well. Not connected, not convex। और फिर बात करते हैं परफेक्ट का, तो परफेक्ट है सिंस a dash is just equal to a, this implies perfect set। but not discrete। ओके, तो डिस्क्रीट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सेट 86 से 87 सेट की बात करते हैं। तो इसमें सिंपली दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू एक्स कमा वाई, such that this is x minus y is belonging to set of integers। ओके, सो यहाँ पर जो है दैट इज x minus y something integer I, so this implies y is equals to this is x minus I। तो I अब निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी हो सकता है। तो ये सारी जो लाइंस है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसको आप जीरो से भी पास करा दीजिए और ऊपर साइड में भी पास कर दीजिए, तो इनका जो आंसर होगा इन द सिमिलर वे द अबव वी हैव एक्सप्रेस्ड। तो इनका जो सिंपली है कि देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट इम्पटी हो गया। ए डैश हमारे पास उस सेट के ही मेंबर्स हो जाएंगे, और क्लोजर ऑब्वियस सी बात है ए हो जाएगा। और इसका जो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है वो भी इम्पटी ही आएगा, दैट इज इम्पटी सेट। तो दिस इज implies not open, and this implies closed and not bounded, obviously बात है not bounded, not compact, not path connected, not connected। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इजीली हम देख पा रहे हैं। नॉट कॉन्वेक्स, कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात कॉन्वेक्स तो होना ही नहीं। ओके, एंड सिंस ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, तो दिस सिंपल परफेक्ट। तो जो प्रीवियस था वही सेम है, परफेक्ट है। एंड since ISO of A is not equals to A, so this implies not
डिस्क्रीट, ये सेट हमारे पास डिस्क्रीट, दिस इज नॉन डिस्क्रीट। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस रिलेटेड टू एटीशियम है। सिमिलरली एक्स माइनस वाई बिलोंगिंग टू क्यू एंड आर, तो इनके आंसर देखिए हमको अब विजुलाइज करके लिखना है। आई विल नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट इट्स ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो लेट्स राइट द 88 प्रॉब्लम। दैट इज योर a is just equal to x comma y such that this is x minus y is belonging to q। ओके, तो आप देखिएगा कि ये कुछ अभी अभी हमारे पास ऐसे ऐसे लाइन थी, अब ऐसे ऐसे लाइंस होंगी और दिस लुक्स लाइक अ डेंस लाइन। Okay, so we have some x minus y is equals to r, and this implies this is y is equals to x minus r. So we have you can just have, अगर हम इसको थोड़ा सा geometric representation देते हैं, तो you can have like this, looks like this। Okay, तो यहाँ पर हम जैसे है ये लाइन है, जीरो से तो पास ही होगा ये, और इसके बाद हमारे पास बहुत पास से दूसरी लाइन गुजर रही है, लुक्स लाइक दिस, थोड़ा दूर हो गई। ये कुछ इस तरीके से। ओके, एंड इसी तरीके से और ऐसे लाइन बहुत पास से लाइन गुजर रही है इस तरीके से, मतलब दूसरे रेशनल नंबर से होते हुए ऐसे गुजर रही है, ये हमारे पास लाइन इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके का है, इसको और पास से थोड़ा सा बीच में कर दो ताकि हमें देखने में आसानी हो कि कैसे हमारे पास सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं इस प्लेन के, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से हैं, बहुत टेंस टाइप के सारे लाइंस वो दे जो जिनका जो स्लोप है पॉजिटिव है, +1 है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इंटीरियर पॉइंट्स की, तो देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट, ऑब्वियस सी बात, अभी हमने प्रॉब्लम्स करके आए हैं, तो देयर इज नो इंटीरियर पॉइंट इन दिस केस। दूसरा हम बात करते हैं ड्राइव सेट की, तो हर एक पॉइंट ऑफ द प्लेन विल बी द लिमिट पॉइंट, बिकॉज कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले, अगर उसको लेकर एक हम ओपन डिस्क बनाएंगे तो दैट ओपन डिस्क विल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ द सेट। तो यहाँ पर a डैश इज जस्ट इक्वल टू r, है ना, कहीं पर भी अगर मान लो एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, उसको लेकर हमने एक ओपन डिस्क बनाई, तो उस ओपन डिस्क के अंदर कोई ना कोई हमारे पास जो लाइन होगी उसका भाग आ जाएगा, एंड दैट line segment will contain infinitely many points of the set। So this a dash is just equal to r2। So in this case you can say closure, a closure is just also equal to whole r2 plane। एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो आइसोल ऑफ ए will be the empty set in this case। Okay, next we talk about open। तो क्योंकि एक इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए एग्जैक्टली, तो दिस implies नॉट ओपन, ये सेट हमारे पास ओपन नहीं है। और सिंस ए ड्राइव सेट, मतलब सेट के अलावा भी मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पर क्योंकि ए डैश ड्राइव सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो दिस implies नॉट क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये सेट क्लोज्ड भी नहीं है। एंड नेक्स्ट वी कैन सी clearly not bounded, this implies not compact, सेट हमारे पास कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा, तो कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना जरूरी है, तो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। एंड नेक्स्ट, सिंस दिस a closure is whole R2 plane, so this implies it is a dense, तो ये dense है। एंड dense के बाद हमें देखना होता है पाथ कनेक्टेड, तो इट्स नॉट पाथ कनेक्टेड, it's not path connected, not connected as well। ज्योमेट्री से इजीली हम देख पाते हैं,
एंड कॉन्वेक्स भी नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, तो नॉन कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स एंड परफेक्ट भी नहीं है, सिंस ए डैश इज नॉट जस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, तो दिस इम्प्लाइज नॉट परफेक्ट। ये सेट हमारे पास परफेक्ट भी नहीं है, और सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है which is not just equal to A exactly, so this implies uh, not distinct. ओके, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सेट वी कैन एबल टू डिस्कस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 89th प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे पास जो है x माइनस वाई इज एन इरेशनल नंबर है ना, तो वी हैव लुक्स लाइक दिस इज x कमा y such that this is x minus y is belonging to I। तो इन द सेम वे द above द फिगर भी ऐसे लुक्स लाइक इस तरीके का ही हमारे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, और यहाँ पर जो है दिस इज x minus y is just equal to b some irrational number and b belonging to some I। So from here you can have this is y equals to simply x minus y। तो इससे हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी इन लाइंस की। तो ये सारे जो लाइंस पे पॉइंट्स होंगे वो तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे सेट के, ठीक है। तो आइए इसमें भी हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीरियर पॉइंट को लिखेंगे। तो सेम इन द सेम जो जो भी आंसर हमारे पास 88 प्रॉब्लम का है वही तुम्हारे पास 89 का होगा। यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर हमारे पास जो रेशनल वाले जो लाइंस सेगमेंट्स हैं, लाइंस हैं, उनका भी हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पर, मतलब अदर देन सेट के अगर हम कोई भी ओपन डिस्क लेते हैं अगर हमें, तो वहां पर हमारे पास तो इस सेट के अलावा भी पॉइंट आ जाएंगे, तो हमारे पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो वी कैन हैव हियर दिस ए इंटीरियर ऑफ दिस सेट इज जस्ट इक्वल टू एम्प्टी सेट। सेकेंड है ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट इजीली वी कैन से कि हर एक पॉइंट ऑफ दिस प्लेन विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। एंड नेक्स्ट है वी कैन हैव क्लोजर। क्लोजर तो इजीली वी कैन हैव a closure is just equal to a union of a dash, and that will be equal to whole R2 plane। okay, and then isolated points की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड पॉइंट नो वन इज आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बन जा रहा है सेट का, तो कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं बचेगा। Since A interior is not just exactly equal to A, so this implies not an open set। open set नहीं है। Since A drive set is not just the is a subset of A, A का सबसेट नहीं क्योंकि उससे बड़ा है, तो this implies not closed। क्लोज सेट होने के लिए सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट से लाई करनी चाहिए। यहाँ पर आउटसाइडर पॉइंट्स भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है, दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। नॉट कॉम्पैक्ट एंड उसके बाद हम बात करते हैं डेंस की। तो सिंस ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू होल आर टू प्लेन, तो दिस इंप्लाइज डेंस। हमारे पास डेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं कनेक्टेड। इस नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट पाथ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, नॉट कॉन्वेक्स एज वेल। उसके बाद हमें देखना होता है परफेक्ट का। तो सिंस ई
ट्राई सेट इज नॉट जस्ट इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज नॉट परफेक्ट, ये सेट हमारा परफेक्ट भी नहीं है। And since ISO of A it's not equals to A exactly, this implies not discrete. Okay, so these are information about the set 89. This is where we are taking this x minus y some irrational number. Okay, तो ये हमने प्रॉब्लम्स करी, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास अ, पूछते हैं, और आपको आना चाहिए कि हम सेट के बारे में कैसे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को लेकर वो सेट बना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उस सेट के अंदर, उसके आधार पर हम उनके इजीली लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, उनके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, वो सेट कैसा है, क्लोज है कि नहीं, क्योंकि ये सब जानना किसी सेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। if you are a learner of mathematics then you should also know about the countability, हम उसको उसकी कार्डिनलिटी को कैसे हम देख पाते हैं। देयर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ द नंबर्स, क्लासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू कैन से। तो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो सेट्स होते हैं, बेसिकली हम अब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स है वो हम सेट्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज रखने वाले सेट, वो अलग अलग फिर उनके ऊपर थ्योरम्स और रिजल्ट्स बनते हैं, तो हम इजिली देख पाते हैं कि हाँ इस तरीके का सेट है तो इसके अंदर ये रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। सबसे पहले हमें जो बेसिक फंडामेंटल है किसी सेट की इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे हम निकालते हैं और हमें कैसे पता होना चाहिए, तो वो डिफिनीशंस को हम अच्छे से जब हम रिकॉल करते हैं, अच्छे से हम डिफिनीशंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम इजिली कह पाते हैं कि ये सेट हमारे पास किस तरीके का सेट होगा या किस तरीके का प्रॉपर्टी रखता होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सीखते रहिए, जुड़े रहिए, और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए, और भी अपने कलीग्स के साथ आप जो मैथमेटिक्स कंटेंट होते शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट।